फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको कुछ पिटूनिया के सीड कलेक्ट करके दिखाऊंगी। अगर आप अगले साल के लिए कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं और अगले साल आपका गार्डन जो है विंटर गार्डन फ्री में तैयार हो जाएगा। क्योंकि पिटूनिया के जो सीड होते हैं आप उनको कलेक्ट करके रख लेंगे ना तो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से वो ग्रो हो जाता है और अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है उसमें। तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए क्योंकि अब मौसम आ गया है कि आप इस समय पे सीड अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अच्छे मैच्योर सीड मिल जाएंगे जो कि अच्छी जर्मिनेशन होगी उनकी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ सीड पॉट निकाल करके कि किस तरह से उनको ग्रो करना है। मेरे पिटूनिया के प्लांट भी लगभग अब ख़राब हो चुके हैं। तो धूप बहुत तेज़ होती है, साड़ी का कवर बनाया भी था, डेली इतनी आंधी तूफान आता है कि वो रुकता नहीं है, तो मैंने पूरा समेट कर हटा दिया। अडेनियम की सीडलिंग मैंने कल परसों रिपोर्ट की थी, उनको भी यहीं पर रखा हुआ है पूरा 3rd फ्लोर पर एकदम तेज़ धूप में, पर कुछ ऑप्शन नहीं है इसलिए अब मैं ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करने वाली हूँ। तो इसीलिए विंटर के प्लांट जितने दिन चल रहे हैं, जो 2-4 पौधे बचे हुए हैं, तो सीड वगैरह अगर आप लोग भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जेरेनियम है, डेंथस है, इनको सेव करने के लिए आप रख सकते हैं थोड़ा छाया वाले जगह में। मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं यहीं पे रखूँगी। बचना होगा तो बचेगा, नहीं बचना होगा तो नेक्स्ट ईयर ऑप्शन रहता है हमारे पास 10 रुपीज़ की सीडलिंग लाने का। तो मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं सारे प्लांट को सेव करने की कोशिश करूँ, इसलिए सीड कुछ के कलेक्ट कर लूँगी। डॉग फ्लावर के भी सीड तैयार हो चुके हैं और साथ में पिटूनिया के भी, तो मैं उनके सीड कलेक्ट कर रही हूँ। वैसे मुझे जो ऑप्शन लगता है ना, मैं सैपलिंग ला करके ग्रो करती हूँ, लेकिन ये है ना हर जगह सैपलिंग नहीं मिलती है, तो आप लोग अपने प्लांट से इस समय फ्लावर से सीड कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको अगले साल ग्रो कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। आप इस जो ऊपर का ये कवर होता है ना, इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए क्योंकि ये बहुत चिपचिपा सा होता है, तो आधे सीड इसी में चिपक जाते हैं। तो ये देखिए जो सीड पॉट था मेरा, इसमें सीड नहीं बचे बिल्कुल, मतलब 8-10 सीड फिर भी निकल गए हैं। आपको क्लियर दिखा दूं, यहाँ पे निकल गए हैं, ये देखिए 8-10 नहीं जबकि ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से सीड इसके बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हटा करके, ये फट गए हैं तो कुछ सीड इसके गिर भी चुके होंगे। ये देखिए, ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ से ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे ना इसको, लेकिन थोड़ा सा हटा लीजिए क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे सीड चिपक जाते हैं। ऐसे ऊपर की तरफ करके और फिर आप इनको इस तरह से हल्का सा मसल देंगे हाथ से, तो जो सीड होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं। फिर आप इनको सेव करके चाहे तो फंगिसाइड मिला दीजिए और नहीं तो ऐसे ही आप रख दीजिए। सेव करने के लिए आप एयर टाइट कोई भी डिब्बा ले लें छोटा सा, या तो पॉली बैग, जो जिपर बैग होते हैं, जिपर पॉली बैग होते हैं ना, उनमें आप, ये देखिए इसमें कितने सारे सीड हैं लेकिन सारे गिर गए हैं। तो बहुत सारे सीड हैं, तो थोड़ा सा तोड़ने में हार्ड होता है इसका स्टेम जो होता है, इसलिए हाथ से टच से। ये देखिए ये मैं जो निकाल रही हूँ ना, रेड कलर के सीड हैं। अब हम इकट्ठा चाहे तो आप अलग अलग करके रख सकते हैं अलग अलग बैग में, और या तो फिर मतलब जो जो कलर हो आप अलग अलग नाम लिख करके इस तरह वाइट पेपर में निकाल लीजिए। उसके बाद सब में जिस जिस का सीड आप निकालेंगे, ये देखिए ये ब्रांच भी टूट गई। इसका देखिए मुँह अभी नहीं खुला है, इसमें पूरे सीड मैच्योर होंगे अच्छे, मतलब पूरे सीड हमको मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो सीड है ना, इस तरह जब इस कंडीशन पे रहे तभी आप उनको कलेक्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए। और ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको आप हटा दें क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा होता है, तो उसमें बहुत सारे सीड चिपक जाते हैं, हाथ में भी चिपकता है। अब देखिए इसमें कितने सारे सीड निकले, ढेर सारे सीड निकले। ये देखिए इतने सारे, कम से कम तो 40-50 सीड होंगे जो इसमें अकेले निकले हैं। तो इसमें सीड इतने बारीक होते हैं कि बहुत ज़्यादा निकलते हैं, काफ़ी सारे सीड होते हैं। ये देखिए इसमें भी हैं, लेकिन इसके सीड ना इसी में चिपक गए काफ़ी सारे गिर करके। ये देखिए इसके अंदर चिपक गए हैं। और एक ही प्लांट में इतने सारे सीड पॉट बने। मैंने अब काफ़ी टाइम से इनकी पिंचिंग वगैरह सब छोड़ दी है क्योंकि मुझे ये प्लांट हटा ही देने हैं। बस 1-2-4 दिन और रखूँगी, बाकी मैं इनको हटा कर यहाँ सारा अपना अडेनियम ही शिफ्ट करने वाली हूँ। तो इसीलिए तो इसी तरह से आप सेव कर सकते हैं, तो कलेक्ट कर सकते हैं इनको। और ये देखिए इस तरह से तोड़ करके रख लीजिए और फिर बैठ करके आराम से पूरे सीड निकाल करके किसी भी ट्रे में या पेपर में आप उनको निकाल लीजिए। ये देखिए, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको कलेक्ट करने हैं सीड, और मुझे तो ज़रूरत नहीं है इनको कलेक्ट करने। मैं सिर्फ सैपलिंग लाती हूँ सीजन में, सितंबर-अक्टूबर में। ओह उड़ा जा रहा है ये भी देखिए। और उसके बाद फिर इनको ग्रो होना होता है तो ये मेरे गार्डन में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। मुझे ग्रो करने, क्योंकि मैं इनको ग्रो भी करती हूँ ना, हो तो जाते हैं लेकिन फिर वही रिपोर्टिंग करने में बहुत छोटे छोटे से प्लांट रहते हैं, बहुत छोटे बेबी प्लांट, और इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं सीड से ग्रो करके प्लांट अपने गार्डन में तैयार करूँ। इसलिए 8-10 सीडलिंग लाती हूँ और उसी से अपना गार्डन में विंटर का तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए दिखा दिया मैंने आपको किस तरह से कलेक्ट करना है। अब मैं आपको डॉग फ्लावर के भी दिखा देती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा उधर आगे जाना पड़ेगा, तो 1-2 प्लांट यहाँ से हटाते हैं।
ये देखिए यहाँ पर येलो कलर का डॉग फ्लावर। इस बार मेरे गार्डन में डॉग फ्लावर का भी प्लांट काफ़ी सारे ग्रो हुए और अभी भी खिल रहे हैं। वो एक वाइट ग्रो हुआ, पिंक ग्रो हुआ। देखिए इसके सीड मेरे हाथ में आ गए पूरे। अब इसके सीड मैं अलग से सोच रही थी रखूं या फिर, क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी थोड़ा सा आपको इसके सीड किस तरह से होते हैं। तो चलिए मैं इसको नीचे लेके चलूँगी, इसी में साइड में रख लेते हैं। बाकी मेरे हाथ में बहुत सारे सीड इसके आ गए हैं, तो इसकी मैं इसी में कर लेते हैं और भी तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके जब सूखे हुए फूल हैं ना, जब आपको सीड कलेक्ट करने हो तो आप उनको हटाना बंद कर दीजिए, जो सूखे हुए फूल होते हैं जैसे ये। तो देखिए बाकी तो मैं पिंचिंग करती रहती थी, अभी भी कर दूँगी अभी, क्योंकि बहुत अच्छे फ्लावरिंग पर है। और मिट्टी लगता है सूखी है क्या आज, तो एक दो ब्रांच मैंने छोड़ दी थी, मतलब एक दो स्टिक छोड़ दी थी इसकी। ये देखिए जिसमें सीड, देखिए हाथ पूरा सीड से मेरा भर गया। मैं आपको हाथ में निकाल के दिखा देती, इसको उल्टा करूँगी ना, और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, ये देखिए इतने सारे सीड, सिर्फ उल्टा करने से अभी पूरा झाड़ा भी नहीं है मैंने। तो इस तरह से आप इसके सीड को कलेक्ट करके रख सकते हैं। येलो कलर का है ये, जो भी कलर हो आपके पास, जैसे पिंक है, ये पिंक में भी देखिए बने होंगे कहीं ना कहीं, तो बने हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटे छोटे से बने हैं। जो मैच्योर और बड़े बड़े सीड पॉट बनते हैं ना, ये देखिए इधर बने हुए हैं इस वाले ब्रांच पे। तो चलिए मैं इसको दोनों हाथों से निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ग्रीन ग्रीन है, उनको नहीं निकालना है, मैच्योर हो जाइए, थोड़े बड़े सीड हैं, जब हो जाएंगे तो मैं इसको भी कलेक्ट कर लूँगी। बाकी मैंने हाथ में देखिए इतना सारा कलेक्ट किया हुआ है। और तो ये देखिए इतने सारे कलेक्ट करे हैं मैंने। और देखिए ये देखिए ऐसे, बस इसको भी जैसे हम पिटूनिया के सीड्स निकालते हैं, इसके भी सेम इसी तरह से झाड़ करके निकाल लीजिए। वैसे ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे सीड पहले गिर गए थे, मतलब हाथ में ही आ गए थे मेरे। और ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इस तरह से गिर जाते हैं। तो इसके भी गिर चुके हैं सीड, थोड़ा दो चार बचे हैं, तो ये अटके हुए हैं कहीं पर। तो इस तरह से आप इनको कलेक्ट करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के एक दिन आप इसको छाया में रख दीजिए। और उसके बाद फिर ये देखिए इसमें गिर रहे हैं, ये देखिए कितने सारे सीड अभी। ये सारे येलो कलर के हैं। पिंक वाले का भी मैंने थोड़ा सा कलेक्ट किया था, लगभग 10-20 सीड पिंक वाले के भी गिरे होंगे इसी में। मैंने अलग अलग नहीं रखा है, आप अलग अलग रख सकते हैं ताकि पहचान रहे कौन सा कलर किसमें का है। उसको आप पेपर में नाम लिख करके, और फ्रिज में जो फ्रिज का बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें हम बॉटल वगैरह रखते हैं, पानी की बोतलें, उसमें आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके और उसमें रख लीजिए। तो क्या होता है, सीड्स हमारे जो है एकदम से ड्राई नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, और जर्मिनेशन उनकी अगले साल के लिए अच्छी हो जाती है। वैसे बाहर पड़े पड़े एकदम से सूख जाएंगे या तो फंगस वगैरह लग जाएगी, तो फ्रिज में सेव हो जाते हैं हमारे जो सीड्स होते हैं। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज के बाहर वाले हिस्से में, बाहर वाला नहीं मतलब कि जो बॉटल वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर एग्स रखने का वो कंटेनर रहता है ना, वहाँ पर आप इनको सेफ रख लीजिए। पत्तियाँ वगैरह हो आप उनको हटा दीजिए, नहीं हटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब गीली पत्तियाँ तो हटा ही दीजिए, सूखी जो रहेगी उसको भी चाहे तो हटा दीजिए। और क्लीन करके थोड़ा सा इसको एक फूंक मार के पत्तियाँ उड़ा देंगे हम, जो इसके कचरा वगैरह है। बाकी इस तरह से सेव करके रख लेंगे। ये देखिए ये, तो अगले साल के लिए आप इस तरह से फ्री में बिल्कुल। और आप डैंथस के सीड इसी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, कैलेंडुला की कलेक्ट कर सकते हैं, और भी गजानिया के सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। अपने घर के सीड से ही गजानिया बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्रो करके फ्री में विंटर गार्डन आप तैयार कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।